गाइस, मैं रुखसार हसन, मोहम्मद असलम, मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छे लगे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं वीडियो टाइटल है एलन मस्क स्पोर्ट्स रामास्वामी फॉर स्वामी यूएस प्रेसिडेंट। ये हो सोना प्रेसिडेंट इलेक्शन विल रामास्वामी बीच भाई एक मतबा। चलो पहले देखते हैं वीडियो, फिर इस पर मजीद बोलेंगे। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और बिल्कुल एक इंडियन अमेरिकन के अमेरिकन प्रेसिडेंट बनने के चांसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मगर यहां पे आने से पहले ना मैं आपको वैसे ये बता दूं, अब तक आप ये तो समझ गए होंगे कि जो भी यूएसए का प्रेसिडेंट बनता है उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे होता है, चाहे रशिया हो, जापान हो, इंडिया, चाइना, एवरीवेयर। क्योंकि यूएस की सॉफ्ट पावर, इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री पावर इतनी ज़्यादा है कि व्हाइट हाउस के निर्णय दुनिया में कई कंट्रीज को इम्पैक्ट करते हैं। और इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो हमारे लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो भी आदमी यूएस प्रेसिडेंट बने उसकी पॉलिसीज क्लियर हो और उन पॉलिसीज का नेगेटिव इम्पैक्ट इंडिया पे ना आए। और इसलिए आज के समय हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ यूएसए में, इंडिया में भी विवेक रामास्वामी को लेकर बहुत ज़्यादा जिज्ञासा है। लोग इनके बारे में पढ़ रहे हैं, इनके बारे में कई आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल एक आप कह लीजिए गोल्डन टाइम आ रहा है इंडियंस का ऑल ओवर द वर्ल्ड। के एक तरफ इंडिया दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है, दूसरी तरफ आप अगर देखो तो यूके और यूएसए दोनों देशों में पॉसिबिलिटी है कि इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं ये मेन लीडर बन जाएं। अभी आप अगर यूएसए में इनका मीडिया देखो ना, ये अब ओपनली कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के बाद अगर जीओपी प्राइमरी में सबसे आगे कोई आदमी जा रहा है तो वो है विवेक रामास्वामी। डेसांटिस जो एक और काफी बड़े नेता हैं यूएसए में, ये लगातार पीछे हो रहे हैं। और अगर ट्रंप को जेल हो गई, जो लग रहा है कि मोस्ट प्रॉब्ली उनको जेल हो ही जाएगी, तो रामास्वामी चेहरा होंगे यूएसए के रिपब्लिकन पार्टी का। नाउ एक तरफ तो यूएस मीडिया एक्सटेंसिवली रामास्वामी को कवर कर रहा था, इसी बीच क्या होता है कि इलॉन मस्क, जी हाँ इलॉन मस्क ट्विटर के ओनर, दुनिया के सबसे अमीर आदमी, ये भी रामास्वामी की सपोर्ट में आ जाते हैं। ये ट्विटर पे एक्चुअली, जिसको ये x.com कहते हैं, ये ट्विटर पे लिखते हैं कि बिल्कुल इंडियन अमेरिकन रामास्वामी एक बहुत ही अच्छे प्रोस्पेक्ट है। और यहाँ पे आप देख पाओगे इलॉन मस्क की ये ट्वीट, नीचे एक और ट्वीट है टकर कार्लसन की। ये फॉक्स न्यूज़ के एक रिपोर्टर थे, इनको नौकरी से निकाल दिया गया। बाद में आज के समय ये x.com ट्विटर पे अपना काम कर रहे हैं, अपनी जो रिपोर्टिंग है यहाँ पे पब्लिश करते हैं। तो इन्होंने रिसेंटली विवेक रामास्वामी का एक इंटरव्यू लिया और इलॉन मस्क ने यहाँ पर लिखा है ही इज़ ए वेरी प्रॉमिसिंग कैंडिडेट। और 16.6 मिलियन लोगों ने ये ट्वीट देखी है। आप नीचे ऑब्वियसली समझ सकते हैं, कई इंडियंस ने, कई अमेरिकन्स ने कमेंट करनी स्टार्ट कर दी। और मैं ओवरऑल अमेरिकन्स का जो रिएक्शन दिख रहा था ना, वो विवेक रामास्वामी के प्रति बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। कई लोग यही कह रहे थे ही इज़ इनक्रेडिबल, बहुत अच्छा बोलते हैं, इनकी बातों में दम लगता है, ऐसा लगता है कि इनके पीछे हम खड़े हो सकते हैं और ये हमारे आइडियाज़ को आगे पहुंचाएंगे। और अगर यहाँ पे आप ये सोच रहे हैं कि विवेक रामास्वामी को माना कि ऑनलाइन ओपिनियन पोल्स में आज के समय काफ़ी आगे दिखाया जा रहा है, मगर जेन्युइनली क्या अमेरिकन्स इनके लिए वोट करेंगे? क्योंकि ये क्रिश्चियन है नहीं, हिंदू फेथ के हैं, तो क्या जेन्युइनली इनको सपोर्ट किया जाएगा? तो देखिए यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं, ऋषि सुनाक का एग्जांपल देख के कई अमेरिकन्स ये बात समझ चुके हैं कि कोई अगर प्राइम मिनिस्टर हिंदू हो, किसी और फेथ का हो, अगर उसकी बात में दम है, उसको पता है उसको काम क्या करना है, तो वो बिल्कुल उस कंट्री के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। और यहाँ पे मैं आपको ऋषि सुनाक की रिसेंट एक वीडियो दिखाना चाहूंगा, जहाँ पे मुरारी बापू की एक कथा को अटेंड कर रहे थे। ये वीडियो रिसेंटली काफी वायरल हुई थी, हो सकता है कि आपने वीडियो पहले देखी भी हो। Bapu, Jai Siya Ram. It is truly an honor and a pleasure to be here today at Murari Bapu's Ram Katha at the University of Cambridge on Indian Independence Day. ना ऋषि सुनाक ने इस वीडियो में और आगे बहुत सी बातें बोली थी कि मैं यहाँ पर एज ए प्राइम मिनिस्टर नहीं, हिंदू आया हूँ। बट ओवरऑल आप अगर देखो, अगर ऋषि सुनाक यूके को लीड कर सकते हैं, यूके को रिसेशन से बचा सकते हैं, आज के समय अगर यूके को रिसेशन से कोई बचा रहा है तो वो ऋषि सुनाक ही है, तो बिल्कुल मैं यहाँ पर कहूँगा इम्पॉसिबल नहीं है कि विवेक रामास्वामी यूएसए को लीड करे इन द फ्यूचर। इट कैन वेरी मच हैपन। मगर क्या ये सब इंडिया के लिए अच्छा होगा? देखिए यहाँ पे मैं कहूँगा रामास्वामी की जो रीसेंट कमेंट्स है, विवेक रामास्वामी की जो रीसेंट कमेंट्स है ताइवान को लेकर,
ये चिंताजनक है। और यहाँ पे आप देख पाओगे विवेक रामास्वामी का ताइवान प्लान, जिसको यूएस मीडिया में ही कई लोग कह रहे हैं कि ये एक बहुत ही ज़्यादा इडियोटिक प्लान है, ये प्लान बहुत ज़्यादा ख़राब है ना। इनका प्लान क्या है, इन्होंने ये कहा है कि जब मैं प्रेसिडेंट बनूंगा ना, मेरा सिंपल फोकस ये होगा कि यूएसए का पैसा यूएस में खर्च हो, यूएस के लोगों के लिए खर्च हो, बाहर की जो जंगें हैं वहां पर यूएस के रिसोर्सेज खर्च ना हो। तो उन्होंने ये कह दिया कि हम लोग क्या कोशिश करेंगे कि 2028-29 तक जो भी सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज हैं ताइवान में, इनको ताइवान से शिफ्ट आउट कर देंगे, बाकी देशों में उनको ले जाएंगे, क्योंकि रामास्वामी के हिसाब से ना ताइवान की मेन इंपॉर्टेंस है एज ए सेमीकंडक्टर हब। एक बार ताइवान से सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री खत्म हो गई, उसके बाद तो उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर चाइना अटैक करता है ताइवान को तो उसको करने देंगे। ताइवान को बचाने के लिए ये यूएस के सोल्जर्स नहीं भेजने वाले ना। ये जो स्टेटमेंट है काफी शॉकिंग है। इंडिया के लिए ऑब्वियसली ये खराब है, क्योंकि जो इंडो पैसिफिक रणनीति है उसमें पूरी कोशिश की जा रही है कि रूल्स बेस्ड ऑर्डर को हम मेंटेन करके रखें। उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ताइवान का जो अभी स्टेटस है वो बरकरार रहे। कम्युनिस्ट चाइना बाय फोर्स ताइवान को कंप्लीटली कब्जा ना ले, क्योंकि एक बार चाइना अगर ताइवान को कब्जा लेता है तो उसके बाद चाइना के अगले दो टारगेट होने वाले हैं जापान और इंडिया। और यहाँ पे अब आप समझ पा रहे होगे कि इलॉन मस्क रामास्वामी को सपोर्ट भी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए इलॉन मस्क के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यूएस और चाइना के बीच में वॉर ना हो जाए। इलॉन मस्क का एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा बिजनेस है चाइना में। ये चाइना में कार्स मैन्युफैक्चर करते हैं, बेचते भी हैं। बाकी कंट्रीज में जो एक्सपोर्ट है इनका वो भी ज़्यादातर चाइना से होता है। तो चाइना और यूएस की वॉर होती है। मैं कहता हूँ वॉर ना भी हो, अगर यूएस चाइना पे हैवी सैंक्शंस भी इंपोज कर देता है तो उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट आपको इलॉन मस्क पे दिखेगा। तो कहीं ना कहीं देखिए रामास्वामी का जो ये स्टैंड है ताइवान को लेकर, इस पर अमेरिकन्स बटे हुए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि नई डेमोक्रेसी के लिए हमें खड़ा होना चाहिए, हम कभी अलाउ नहीं करेंगे कि ताइवान को चाइना कब्जा ले। कुछ अमेरिकन्स कह रहे हैं कि रामास्वामी प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। ऑलरेडी यूक्रेन वॉर की वजह से यूएसए के भी बहुत सारे जो रिसोर्सेज हैं ये खर्च हुए हैं। जिस टाइप के सैंक्शंस यूएस ने लगा दिए रशिया पे, वैसे सैंक्शंस चाइना पे लगा दिया तो यूएस इकोनॉमी और वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए काफी खराब होगा। तो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन यही होना चाहिए, ताइवान से सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री हटा दो, इंडिया समेत कई और कंट्रीज में इसको शिफ्ट कर दो। उसके बाद वेट करो 2028-29 तक, फिर चाइना एक बार को ताइवान को कब्जाता भी है तब कुछ रेजिस्टेंस मत दो। नाउ ये नीति है रामास्वामी की, और अगेन यूएसए के लिए अच्छी हो सकती है, बाकी रीजन के लिए बिल्कुल भी ये नीति ठीक नहीं होगी। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं तो अच्छा हमें ट्रंप को सपोर्ट करना चाहिए ना, इसलिए क्योंकि ट्रंप ताइवान को सपोर्ट करेंगे। नहीं, एक्चुअली ट्रंप की पॉलिसी भी यही है, ये काफी बार कह चुके हैं। मैं तुम्हें कह रहा हूं कि 2029 तो बहुत दूर है, उससे बहुत पहले ही चाइना ताइवान पे अटैक कर देगा इनके हिसाब से। और ट्रंप ने कहीं से भी कुछ संकेत नहीं दिए कि यूएस ताइवान के डिफेंस में आएगा। तो अगेन चाहे ट्रंप हो चाहे विवेक रामास्वामी हो, ताइवान के डिफेंस की बात ना रिपब्लिकन पार्टी में इतनी ज़्यादा हो नहीं रही, स्पेशली आफ्टर यूक्रेन रशिया वॉर। तो इसलिए आने वाले यूएस इलेक्शंस बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। देखना होगा यूएस में कौन प्रेसिडेंट बनता है और उनकी पॉलिसी का अल्टीमेट इम्पैक्ट इंडिया पे और इवन पूरी दुनिया पे क्या होगा ना। मैं पर्सनली यहाँ पे जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन, दुनिया के लिए बेहतर क्या होगा कि यूएस का अगला प्रेसिडेंट कौन बने? बाइडन फिर से वापस आ जाए, विवेक रामास्वामी बने प्रेसिडेंट, या फिर डोनाल्ड ट्रंप को प्रेसिडेंट बना दिया जाए? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी होगी खत्म। पहले एक शोर बरपा था जब यूके के प्रेसिडेंट ऋषि सुनक नहीं थे, उस वक्त ये शोर उठा। उस वक्त प्रशांत सर ने भी ये वीडियो बनाई थी इस पर कि पीएम जो है ऋषि सुनक बनेंगे। फिर एक चेन वाइज एक सिलसिला चला, फिर वो जो होता रहा, मतलब जो भी सिस्टम होता रहा, बिल आकर इंडियन ओरिजिन ऋषि सुनक एक हिंदू यूके का मिनिस्टर बन गया, पीएम बन गया, और पाकिस्तानियों के दिलों पर खंजर चल गया। क्यों पाकिस्तानियों के दिलों पे? चाहते नहीं थे, वो नहीं चाहते थे कि हिंदू, स्पेशली इंडिया का हिंदू। नहीं, ये तो मेरिट पे होगा ना, जो भी आएगा मेरिट पे आएगा। बात हमने तो फिर हरीफ है ना, हमने अपना तो फिर प्रयास निकालनी है ना, हमने भी कहीं अपना गान निकालना है ना। अगर तो उन्होंने वहाँ के पाकिस्तानियों के लिए मुश्किलें खड़ी की होंगी तो फिर तो बनता पाकिस्तानियों को। कोई ऐसी खास कोई मुश्किल नहीं है, ऐसी बेतुकी। लेकिन होता है बात का हो जाता है। अगर कोई वॉर वगैरह का सिस्टम होता है या कोई स्टैंड लेने की कंडीशन होती है तो पीएम बड़ी पोस्ट होती है, पीएम के पीछे पूरी उस मुल्क की इकॉनमी, उस मुल्क के लोग खड़े होते हैं। वहाँ से पाकिस्तानियों को निकाल देंगे? नहीं यार, आप ये चीज़ें समझ नहीं रही है। ये डिप्लोमेटिकली और
जो है ना जियो पॉलिटिकल फिलहाल अभी तक इम्पैक्ट डालते हैं, अभी ये तक ज़हन में तो रखना। कोई ऐसा मसला नहीं ना हुआ नहीं, लेकिन बहुत असर पड़ा है, बहुत ही। आपने देखा नहीं ऋषि सुनक ने वो जो मतलब कर रहे थे किसी भगवान, वो क्या थे उनका जो पंडित था या जो भी था, उसको वो पहना रहे थे और सरेआम अपने प्लेटफॉर्म पर नमस्ते वगैरह वो कर रहे थे। उससे फ़र्क पड़ता भी है, नहीं भी पड़ता इसलिए कि जियो पोलिटिकली हम कमज़ोर होते जा रहे हैं। पाकिस्तान जो पहले कमज़ोर है, अगर अब जैसे मतलब बन जाएगा, मुझे जो खबरें मिल रही हैं ना, जिस तरह रामास्वामी जो है, क्योंकि इस तरह ऋषि सुनक के बारे में भी कहा था उनके लॉ में या उनकी जो है ना आइन में ऐसी बातें हैं ना कि कोई भी फॉरेनर या कोई भी वहाँ का जो किसी और कंट्री का हो बेसिकली तो वो बन सकता, तो फिर इनके बनने के चांसेस हैं भाई। वो करेंगे, बनाएंगे। रहमतुल्लाह मैं नहीं मानता यार, मानना- दूसरे ममालिक का मानने में आता है। यूके यूनाइटेड स्टेट्स यूके का भी नहीं मानने में आता था। नहीं, यूके का तो नहीं, मुझे खैर पता ही नहीं था उस वक्त। भाई वो लोग मुझे जो है ना कोई खबर नहीं वो थी। जो है ना काबिलियत की बेस पे बंदे आगे लाते हैं। ये नहीं है कि हमारे वाला हिसाब होता है कि यार जो जिसको- भी हो ना, जितना भी कुछ हो रहा है, अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्या यार बात? नहीं, अमेरिका एक मिशन है। मिशन अमेरिका हाँ एक मिशन अच्छा, है जिसने पूरी दुनिया को चलाया हुआ है। उस पर पूरी इंडिया जिसने इंडिया पर कब्जे किए रखा 100 साल के लिए, उसका जो पीएम है वो इंडियन बन सकता है, इंडियन ओरिजिन। तो जिसने इंडिया पर कब्जा ही नहीं किया उसका क्यों नहीं बन सकता? मुझे यूके ने हम पर कब्जा किया रखा 100 साल, लेकिन आज उन पर हम लेकिन कब्जा किसका? ऋषि सुनक एक हिंदू का है, एक इंडियन का है ना, ठीक है, उसके मुताबिक ही है ना, सही है, वो उसके साइन के तहत ही चलती है ना सारी चीजें उधर। लेकिन मेरी बात सुने, जो यूके है वो दूसरे कंट्री के मामलात में इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा, अमेरिका का काम ही यही है, दूसरे मालिक की। तो आप समझते हैं कि वो कभी भी नहीं बनने देंगे? मुझे नहीं लगता। मैं यार अपने अच्छा, वो बनने देंगे कि नहीं देंगे? आप क्या चाहते हो, उनको बन जाना चाहिए कि नहीं बन जाना चाहिए? मैं ये अगर पाकिस्तान के हालात के मतलब देखूं तो उनको नहीं बनना चाहिए। अच्छा, तो अगर उनकी काबिलियत देखी जाए तो उनको बनना चाहिए। पाकिस्तान के लिहाज से क्यों नहीं बनना चाहिए? इससे पाकिस्तान को वो भी नुकसान पाकिस्तान होगा। क्या? वो भी पाकिस्तान को धमकियां लगाएंगे। नहीं, क्या नहीं, नुकसान तो होगा? यही है ना, पाकिस्तान को इससे बड़ा नुकसान होगा। क्या? पाकिस्तान को जो बाहर से इमदाद मिलती है ना, पाकिस्तान को इमदाद बीक रुक मिलती है। जाएगी, मेरी बात सुने बीक ना, रुक जाएगी, डॉलर खत्म हो जाएंगे, बीक रुक जाएगी, ओहो, वो खत्म होगी और उस पर जो है बैरूनी बीक फिनिश हो जाएगी। नहीं, बैरूनी जो है ना जोर बहुत पड़ेगा। किस तरह? आपको पता है इसका ट्रेड का मसला बन जाएगा बहुत ज्यादा। जो अमेरिका के यूके को पाकिस्तान का ट्रेड रुकी है, यूरोप के साथ जो ट्रेड कर रहा है कौन? वो नहीं कर पाएगा। कौन कर रहा अमेरिका अपना पाकिस्तान थोड़ी पाकिस्तान बहुत हो कर रही रहा है। है? हाँ थोड़ी बहुत हो किस रही है चीज की होगी? यार, ट्रेड हो रही है, थोड़ी बहुत हो रही है कि नहीं? कोई किस चीज की? किसकी? आपको नहीं पता है? आलू जा रहे हैं, गंडे जा रहे हैं, क्या नहीं, किसकी ट्रेड जा हो? तो नहीं रहा, आ ही रहा है वहां से, इम्पोर्ट ही कर रहा है। अच्छा, export क्या नहीं है? कर रहा। किसकी ट्रेड? किसके साथ? यूके के साथ? नहीं, यूके के दूसरे ममालिक के साथ हो रही है कि नहीं? हो यूरोप रही के है, साथ? हो रही है, थोड़ी बहुत हो रही है। ऑब्वियसली पूरे यूरोप के साथ हमारी ट्रेड है, इधर से टेक्सटाइल जाता है, यूएसए के साथ भी हमारी ट्रेड है, उसके बाद चाइना के फ्रूट साथ, वगैरह भी जाते हैं, सबके भाई, साथ फ्रूट्स वगैरह भी जाते ट्रेड हैं। है। ट्रेड तो बंद नहीं होती, जंग भी खाओ में आई थिंक लगे तब भी ट्रेड चलती रहती है। स्पेशली जो मेडिसिन तो आती जाती रहती है, आती जाती रहेंगी। मसला ये है कि क्या बनना चाहिए कि नहीं बनना। तुम्हारे नजदीक तुम क्या सोचते हो, बन जाना चाहिए? मैं कहता हूँ नहीं बनना चाहिए। आप मैं पेपर से नहीं राय देता किसी के नहीं। भी कटोरा बंद हाँ, ये हो सकता है कि एक नुकसान हो सकता है कि अगर वो रामास्वामी यूएसए के प्रेसिडेंट बन गए तो जो ये डॉलर मिलते हैं ना आवाम को, नहीं, आवाम को नहीं, आवाम का नाम तो आवाम के एस्टैब्लिशमेंट को। नाम किसका इस्तेमाल होता है आप ये देखा करें। नाम जो है ना वो आवाम का इस्तेमाल होता है और खाने वाली अक्सरियत है। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वो बंद हो जाएगा, मेरा कहने का मतलब है। चलें जी, खैर मुझे लगता है बन जाना चाहिए कि उसमें टैलेंट है तो बनना चाहिए। भाई, और इससे मेरिट पे ही बंदे को वो लाते हैं आगे, उसमें मेरिट होगा तो वो दम बन है जाएगा, तो ना होगा तो इससे ये भी एक पाकिस्तान के मुंह पर तमांचा है कि पाकिस्तान जो कहते हैं पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, जो टैलेंट है वो नज़र आ रहा है, वो दुनिया देख रही है। यूके देख रहे हैं, यूएसए आप देख रहे हैं, कितने मुल्कों के प्रेसिडेंट, पीएम, उसके कैमला हैरिस जो है वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका की, वो कौन है? वो वीडियो में आपने देखा कि वो इंडियन है? कौन है? मुझे नहीं पता।
पता रखा करो। खैर, मुझे पता है कि वो जिसमें कहते हैं टैलेंट कि होता है ये उसका दम बोलता है, उसका सिक्का बोलता है, उसका तोती बोलता है, और इंडिया का तोती बोल रहा है, डंका बज रहा है। अगर यूएसए का बनता है वजीर आजम, प्रेसिडेंट, सदर जो रामास्वामी, वेल एंड गुड, पीक बंद होनी चाहिए ताकि इनको भी पता चले। मिलता है नई वीडियो में, नाटक साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।